इंजीनियर की क्रम चालू है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आज एक भिलवाड़ा समाज में नया इतिहास बना है। तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष पद पर रहते हुए 9 दिन की या 28 से बड़ी तपस्या करना, पढ़ते रहते। वैसे तो आगे पीछे तो करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ते रहते हुए भाई सुरेश चौरड़िया ने आज 9 दिन की तपस्या आज मुझे है। 9 का प्रत्याख्यान भी करेंगे, तो ये अपने आप में विशिष्ट बात है। और जो लोग पद पर है, अध्यक्ष भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष भी हो सकते हैं, सभा के भी हो सकते हैं, महिला मंडल के भी हो सकते हैं, किशोर मंडल युवक और युवक परिषद के दूसरे पद, ये लोग भी एक प्रेरणा है कि हम भी पद पर है और पद पे कुछ काम करना चाहिए। तो हम केवल बाहर के काम ही नहीं करें, हम आत्मा के काम को भी सिद्ध करें और अपने कर्तृत्व को अध्यात्म की दिशा में भी दिखाए। तो भाई सुरेश चौरड़िया के इस तपस्या के प्रति खूब खूब मंगल कामना। और आज उनकी तप की अनुमोदना में उनके परिवार की ओर से तो कुछ भावनाएं अभिव्यक्त होने वाली है। नाम तो मेरे पास में नहीं आया है, तो जो भी परिवार से बोलना चाहते हैं वे पहले अपने विचार अभिव्यक्त कर लें। सुरेश जी के बड़े भाई पुखराज जी चौरड़िया अपनी भावनाओं के साथ वंदे गुरुवरम। यहाँ पर विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित 10 तपस्वी रत्न एवं सदात्मिक भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। तपस्या अनंत कर्मों का क्षय है, आत्मा में बसे अंतर गुणों की साधना है, आराधना है। तपस्या दुख की आत्मा लेकर आत्म सुखों की साधना है। तपस्या करने से न सिर्फ आत्मा निर्मल होती है, बल्कि कितने ही अनंत कर्मों का क्षय होता है। नौ की तपस्या कर रहे मेरे छोटे भाई सुरेश एवं स्थानीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार चौरड़िया की तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। इसी चातुर्मास में अभी कल ही मेरे काकीसा श्रीमती सुशीला देवी चौरड़िया चेन्नई के मास कमण की तपस्या का पालना किया है और आज मेरे छोटे भाई के 9 के बचकान है। इन दोनों की तपस्या से चौरड़िया परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ओम हर चौरड़िया परिवार की महिला मंडल अपनी दीपिका के साथ इधर जा बाबू बाबू। प्रभु के गुण गाते हैं, अभिनंदन पर हम प्रभु के गुण गाते हैं। तपसी के भाग होते ही जाते हैं।
तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। भिक्षु भिक्षु जपते दिन कटते जाते हैं। भिक्षु भिक्षु जपते दिन कटते जाते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। जब ठान लिया मन में फिर पीछे क्यों हटना। नहीं बंदी सबके यह वीरों का कहना। फिर लेगी इस तप में हिम्मत दिखलाते हैं। फिर लेगी इस तप में हिम्मत दिखलाते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। शासन की छाया में गुरु का अनहद संबल। सुमिरन में देव गुरु और धर्म रहे प्रतिबल। सहयोग मिला जिनका उनको भी बताते हैं। सहयोग मिला जिनका उनको भी बताते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। मुनि हर्षलाल जी की समाधि है अति पावन। जो रड़िया परिवन में यह उत्सव मन पावन। कर्मों का श्रेय तप से मुनिवर फरमाते हैं। कर्मों का श्रेय तप से मुनिवर फरमाते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। तपस्वी के भाव प्रबल होते ही जाते हैं। विकास करेगा अपनी भावनाओं के साथ। फूल से क्या शीत से सुवासित होना सीखो। दीप से क्या बोझ से प्रकाशित होना सीखो। कुछ नया विकास करना है तो जीवन में सबसे पहले तपस्या करना सीखो। तपस्या करना सीखो। आज मेरे पापा की 9 की तपस्या संपन्न होने जा रही है। मुझे बहुत ही खुशी है कि उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प मनोबल से इस तपस्या की परिपूर्ण किया है। मैं शासक श्री मुनि श्री हर्षाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी एवं मुनि श्री यशव कुमार जी स्वामी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पापा का मनोबल बढ़ाया और मेरी मम्मी ने भी मेला करकर मेरे पापा का मनोबल बढ़ाया। अंत में यही कहना चाहूँगी कि पापा आप इसी तरह अपने जीवन में त्याग तपस्या के साथ धर्म संघ की सेवा करते रहें। गुरुदेव के प्रति संपूर्ण निष्ठा भाव रखें। अपने जीवन का विकास करें। इसी भाव के साथ मुनि श्री कुछ फरमाए उसके पहले जो चर्चाकांड करने वाले हैं, उपवास बेड़ा बेड़ा बाड़ी के उपवास करने वाले करने वाले जो चर्चाकांड कर रहे उपवास का चर्चाकांड
वो तपसी थारी साता पूछूं मैं, थारी साता पूछूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा में उपवास के बारे के नाम है सुनीता जी प्रीतिलिया, विनीता जी प्रीतिलिया, गेरीलाल शाह पोषवाल। और एकादशी की बात के नाम है संपत सिंह जी नैनावती। और कल है एकम, एकम में उपवास की बात के नाम है अलका जी मारू, अशोक जी लोढ़ा, निशा जी मारू। और एकादशी की बात के नाम है श्रीमती पुष्पा जी नैनावती, समता जी कर्णामय, राजू जी कर्णामय। प्रेरणा जी काटे महिला मंडल अध्यक्ष अपनी भावनाओं ऋषि के चरणों में भक्ति करते हैं उपस्थित धर्म परिवार और तपस्वी भाई श्रीमान सुरेश जी गौड़िया। महावीर शासन सुखदाई वैक्षव गण सुरभित चंदन, महावीर शासन सुखदाई वैक्षव गण सुरभित चंदन, तप के झूले झूल रहे हैं हलुकर्मी श्रावक श्राविका जन, तप के झूले झूल रहे हैं हलुकर्मी श्रावक श्राविका जन। भगवान महावीर ने तप को मोक्ष का मार्ग बताया है। तपस्या के द्वारा काया को तपाना और कर्मों का निर्जरण करना मोक्ष के मार्ग पर आरोहण करना है। भीलवाड़ा में भी तपस्या का क्रम अनवरत गतिमान है। तपस्या हिम्मत का काम है, हलुकर्मी जीव भी इस और कदम बढ़ा सकता है। इसी क्रम में मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री हर्षादी स्वामी की अनवरत प्रेरणा से भीलवाड़ा तेयुक्त अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी भाई जोड़िया आज 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। आपने बहुत ही साहस का काम किया है और आपने पुल पर कलश चढ़ाया है। मैं तेरा पंथ महिला मंडल की ओर से आपके तप की बार अनुमोदना करती हूँ और आपके उज्जवल आध्यात्मिक भविष्य की शुभ मंगल कामना करती हूँ। गीत की 2 पंक्तियों के साथ मैं आपके प्रति अनुमोदना करती हूँ। मैं तपस्या तो नहीं कर सकती लेकिन अनुमोदना तो कर ही सकती हूँ। मारे मनरी में नाने लागी उमंग घड़ी, मारे मनरी में नाने लागी उमंग घड़ी, माशू नहीं हुए एक उपवास तपस्या करनी दोरी घड़ी, बेला तेलारी बाता तोरे बन जो, अध्यक्ष तो किया नो उपवास तपस्या करनी दोरी गणी। अब रत्नई मुनिश्री अपनी भावनाएं और उसके बाद में मुनिश्री भाई सुरेश चौरैया को 9 का प्रत्याख्यान कराएंगे। और सरोज देवी मांडोद के भी आज शायद 8 की तपस्या है, 9 करने के उनके भाव हैं। धर्म उत्कृष्ट मूल है और धर्म के 3 प्रकार माने गए हैं, अहिंसा, संयम और तपस्या। आज तपस्या का उत्तम चल रहा है। हमें जयमारा चक्रमास में तपस्या की बहार आई हुई है और नाना प्रकार से तपस्या होती रहती है। सबसे बड़ी तपस्या तो मन की शांति के लिए संसार में करके हुए और वह लघु और मास कमल के पीछे तपस्या उनके भोगन तो तपस्या में अपना भगवान कार्य है। वह तपस्या अलग प्रकार की थी। अनेक लोग तपस्या करते हैं, वह आत्मसिद्धि के लिए की जा रही है। तपस्या के अंदर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि शरीर कटे मन नहीं करता।
मन में ताप नहीं हो, मन में ताप का समय हो, तो वह तपस्या वरदान बन सकती है। और आगे है विग्रह के साथ में प्रतिष्ठा करके तो उस तपस्या का इतना महत्व है ये होता है। भाई विग्रह की प्रक्रिया जो अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अपने श्रद्धा भावना तपस्या के साथ में व्यक्त की है। बड़ी बात है। लोगों की तपस्या और कोई तपस्या नहीं, इसमें पहले से आगे तपस्या नहीं की वो जिस बात में लोग करता है तो उसको बार बार बधाई दी जाती है, विशेषता का अपमान किया जाता है। तो तपस्या जो आपने की है उस तपस्या के पालना के साथ में थोड़ा सा संयम है, लेकिन और कोशिश करेंगे तो ये तपस्या वरदान मिलेंगे। उनकी जितने दिन की तपस्या है उतने दिन खाद्य संयम के करना जरूरी होता है। जब तक ये मन होता है वहाँ तक तो कुछ भी चीज है जैसे भी मेरे सामने आती है तो मुँह खुलता है तो फिर हर एक चीज पर मन करा जाता है। परंतु ये देखना है कि मेरी तपस्या है उस तपस्या के जरिए की नहीं है। खास करके जो अभिभावक है बड़े हैं वो ध्यान रखें और वो जो जैसा बताए वैसा बच्चा नौ के प्रत्याशा लोगों का प्रत्याशा आज का आज लोगों की प्रत्याशा है। अब तेरापन युवक परिषद की ओर से तपस्या की अनुमोदना में सुमित नाहर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। आराध्य को वंदन, विराजित पुरुष श्री के श्री चरणों में कोटि से नमन। तेरापन योग परिषद के सभी युवा साथियों के लिए एक अत्यंत ही गौरव का विषय है कि उनके तयोग के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी ने आज नौ की तपस्या का प्रत्याख्यान किया है। और हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है कि हमारे जो तयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेश जी एक दृढ़ संकल्पित अध्यक्ष है। मुनीष जी काफी बार उनको प्रेरणा देते हैं कि युवाओं को भी तपस्या करनी चाहिए, इस क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। तो निज प्रशासन फिर अनुशासन को अपनाते हुए सुरेश जी ने ये सोचा कि पहले मैं नौ की तपस्या करता हूँ, उसके बाद ही मैं किसी को प्रेरणा दूँ। तो ऐसा संकल्प लेते हुए पहले ही दिन से सुरेश जी ने ये फाइनल मन में दृढ़ संकल्पित हो गए थे कि मेरे को नौ का तप करना है। तो उसी दिन से इन्होंने सुचारू रूप से अच्छे ढंग से तपस्या करते हुए आगे बढ़े और आज उन्होंने नौ का पचकान किया। तेरापन योग परिषद उनकी तपस्या की खूब अनुमोदना करता है और मेरा निवेदन है सभी साथियों से उनको देख के सीखें, प्रेरणा लें कि हम भी आगे बढ़ें और उनकी तपस्या को और आगे बढ़ाएं। और आज के दिन मन में संकल्प है कि चातुर्मास में कम से कम हम 3, 5, 11, 9, 8 की तपस्या करें। तो इसी क्रम मैं भी संकल्प लेता हूँ कि कम से कम चातुर्मास में 13 तो करूँगा, इससे आगे बढ़ने का भाव हुआ तो कोशिश करूँगा। तो सुरेश जी के प्रति तेरापन योग परिषद की तरफ से पूरी टीम की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता, आभार, खूब खूब अनुमोदना। तेरापन सभा की ओर से तेरापन सभा अध्यक्ष श्रीमान जसराज जी चौरडिया अपनी भावना और सभा की ओर से तपस्वी का अभिनंदन।
आराध्य देव चरणों में वंदन। श्रद्धेय मुनिवृंद, श्रावक श्राविका परिवार, आज भाई सुरेश चौरडिया के 9 की तपस्या संपन्न होने जा रही है। बड़ी तपस्या है। जिन्होंने आज दिन तक थैले के ऊपर तपस्या की नहीं, उपवास वगैरह बहुत किए, थैले के ऊपर तपस्या की नहीं, और मुनिश्री की बराबर प्रेरणा रही कि अध्यक्ष इसको ग्रहण करें तपस्या का। तो उन्होंने प्रथम अपना लक्ष्य बनाया, अध्यक्ष के दायित्व में रहते हुए उन्होंने तपस्या पूर्ण की। भाई सुरेश चौरडिया अध्यक्ष तो भी बने हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने बहुत काम किया। गुरुदेव के चातुर्मास में एक दुर्लभ दायित्व था सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी को मान को संभालना आसान काम नहीं था सिक्योरिटी को, लेकिन इन्होंने जिस दायित्व को निभाया वो हम सबके सामने है, प्रेरणा लेने का विषय है। इन्होंने पूर्ण रूप से उस दायित्व को 4 महीने निभाया। इसके बावजूद सेवा के क्षेत्र में इसको जहाँ भी भेजा जाता है, लगभग मुझे ध्यान में है 4-5 बार इनको जयपुर आदिश्री को बीमारी कोई भी भेजा हो तो कोई सुरेश को भेज दो, सुरेश 1 मिनट में मैं जाने के लिए तैयार। ऐसा सेवाभावी समर्पणकारी करता और अध्यक्ष का दायित्व निभाते हुए जिस तरह से इन्होंने तपस्या की है, मैं तेरापन में अपनी ओर से, तेरापन सभा की ओर से इसकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना मंगल कामना करता हूँ। ये और भी तपस्या के रूप में और आगे और बढ़ते रहे, इसी शुभकामना के साथ। और मेरा निवेदन बहुदान से जो कि इसी से आए हैं और इनको ऊपर ना हो साहित्य से